देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत कारणम्। प्रेरणा के अपार स्रोत स्वामी विवेकानंद की कही एक एक बात हमें ऊर्जा से भर देती है। अपने अल्प जीवन में ही उन्होंने पूरे विश्व पर भारत और हिंदुत्व की गहरी छाप छोड़ दी। शिकागो में दिया गया उनका भाषण आज भी लोकप्रिय है और हमें हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का आभास कराता है। 12 जनवरी 1863 वेस्ट बंगाल के कलकत्ता में उनका जन्म हुआ था। स्वामी जी ने अमेरिका और यूरोप में वेदांत के दर्शन का प्रचार प्रसार किया। शिकागो में दिया गया उनका भाषण विश्व प्रसिद्ध है, जिसके माध्यम से स्वामी जी ने पूरी दुनिया में हिंदुत्व और भारत का परचम लहरा दिया था। अपने गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस के नाम से स्वामी जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जो आज भी बढ़ चढ़कर सामाजिक कार्य में हिस्सा लेता है। स्वामी जी जीवन का एक एक क्षण जन सेवा में लगाते थे और ऐसा ही करने के लिए सभी को प्रेरित करते थे। आइए आज हम इस महापुरुष के अनमोल विचार को जानते हैं। इस वीडियो को हमने 2 भागों में बनाया है। पहला भाग, उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य ना प्राप्त हो जाए। उठो मेरे शेरों, इस भ्रम को मिटा दो कि तुम निर्बल हो। तुम एक अमर आत्मा हो, स्वच्छंद जीव हो, धन्य हो, सनातन हो। तुम तत्व नहीं हो, नहीं शरीर हो। तत्व तुम्हारा सेवक है, तुम तत्व के सेवक नहीं हो। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां पहले से हमारी है। वे हम ही हैं जो अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर रोते हैं कि कितना अंधकार है। जिस तरह से विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न धाराएं अपने जल समुद्र में मिला देती है, उसी प्रकार मनुष्य द्वारा चुना हर मार्ग, चाहे अच्छा हो या बुरा, भगवान तक जाता है। किसी की निंदा ना करो। अगर आप मदद के लिए हाथ बढ़ा सकते हैं तो जरूर बढ़ाएं। अगर नहीं बढ़ा सकते तो अपने हाथ जोड़िए, अपने भाइयों को आशीर्वाद दीजिए और उन्हें उनके मार्ग पे जाने दीजिए। कभी मत सोचिए कि आत्मा के लिए कुछ असंभव है। ऐसा सोचना सबसे बड़ा विधर्म है। अगर कोई पाप है तो वे यही है कि कहना कि तुम निर्बल हो या अन्य निर्बल है। अगर धन दूसरों की भलाई करने में मदद करे तो इसका कुछ मूल्य है, अन्यथा ये सिर्फ बुराई का एक ढेर है और इससे जितना जल्दी छुटकारा मिल जाए उतना बेहतर है। तुम्हें अंदर से बाहर की तरफ विकसित होना है। कोई तुम्हें पढ़ा नहीं सकता, कोई तुम्हें आध्यात्मिक नहीं बना सकता। तुम्हारे आत्मा के अलावा कोई और गुरु नहीं है। उस व्यक्ति ने अमरत्व प्राप्त कर लिया है जो किसी सांसारिक वस्तु से व्याकुल नहीं होता। हम वे हैं जो हमें हमारी सोच ने बनाया है। इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि आप क्या सोचते हैं। सब गौण है, विचार रहते हैं, वे दूर तक यात्रा करते हैं। जब तक आप खुद पे विश्वास नहीं करते तब तक आप भगवान पे विश्वास नहीं कर सकते। भला हम भगवान को खोजने कहाँ जा सकते हैं अगर उसे अपने हृदय और हर एक जीवित प्राणी में नहीं देख सकते। विश्व एक व्यायामशाला है जहां हम खुद को मजबूत बनाने के लिए आते हैं। जब कोई विचार अनन्य रूप से मस्तिष्क पर अधिकार कर लेता है तब वे वास्तविक भौतिक और मानसिक अवस्था में परिवर्तित हो जाता है।
हम जितना ज्यादा बाहर जाए और दूसरों का भला करें, हमारा हृदय उतना ही शुद्ध होगा और परमात्मा उसमें बसेंगे। तुम फुटबॉल के जरिए स्वर्ग के ज्यादा निकट होगे बजाय गीता का अध्ययन करने के। भगवान की एक परम प्रिय के रूप में पूजा की जानी चाहिए, इस या अगले जीवन की सभी चीजों से बढ़कर। यदि स्वयं में विश्वास करना और अधिक विस्तार से पढ़ाया और अभ्यास कराया गया होता तो मुझे यकीन है कि बुराइयों और दुखों का एक बहुत बड़ा हिस्सा गायब हो गया होता। हमारा कर्तव्य है कि हम हर किसी को उसका उच्चतम आदर्श जीवन जीने के संघर्ष में प्रोत्साहन करें और साथ ही साथ उस आदर्श के सत्य के जितना निकट हो सके लाने का प्रयास करें। एक विचार लो, उस विचार को अपना जीवन बना लो, उसके बारे में सोचो, उसके सपने देखो, उस विचार को जियो। अपने मस्तिष्क, मांसपेशियों, नसों, शरीर के हर हिस्से को उस विचार में डूब जाने दो और बाकी सभी विचार को किनारे रख दो। यही सफल होने का तरीका है। जिस क्षण मैंने ये जान लिया कि भगवान हर एक मानव शरीर रूपी मंदिर में विराजमान है, जिस क्षण मैं हर व्यक्ति के सामने श्रद्धा से खड़ा हो गया और उसके भीतर भगवान को देखने लगा, उसी क्षण में बंधन से मुक्त हो और वे चीज जो बांधती है नष्ट हो गई और मैं स्वतंत्र हूँ। वेदांत कोई पाप नहीं जानता, वे केवल त्रुटि जानता है और वेदांत कहता है कि सबसे बड़ी त्रुटि ये कहना है कि तुम कमजोर हो, तुम पापी हो, एक तुच्छो प्राणी हो और तुम्हारे पास कोई शक्ति नहीं है और तुम वे नहीं कर सकते। दिल और दिमाग के टकराव में दिल की सुने। किसी दिन जब आपके सामने कोई समस्या ना आए, आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि आप गलत मार्ग पर चल रहे हैं। स्वतंत्र होने का साहस करें। जहां तक तुम्हारे विचार जाते हैं वहां तक जाने का साहस करें और उन्हें अपने जीवन में उतारने का साहस करें। किसी चीज से डरो मत, तुम अद्वितीय काम करोगे। ये निर्भयता ही है जो क्षण भर में परम आनंद लाती है। आज यही तक। इस वीडियो के दूसरे भाग को जरूर देखिए। धन्यवाद।